हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। ये वीडियो में हम टायर क्रिएट करने वाले। टायर क्रिएट करने के लिए सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी और इसको डब्ल्यू प्रेस करके हमें रखना है मिडल। यहाँ पे लाके इसको रखना है प्रॉपर, ये जो रेफरेंस लाइंस दिख रहे हैं इसके बीच में। और ई प्रेस करके इसको रोटेट कर सकते हो इन जी एक्सेस 90 डिग्री। डायरेक्टली भी हम चैनल बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर जे होल्ड करके अगर रोटेट करोगे इन दिस एक्सेस तो स्नैपिंग के साथ होगा। तो अभी हम फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। फ्रंट व्यू में आके पॉली सिलेंडर पे क्लिक करना है और इसका रेडियस विथ होल्डिंग कंट्रोल आप मिडल माउस क्लिक करके ड्रैग करोगे तो इस तरह से रेडियस को कंट्रोल कर सकते हैं। पर हमें अभी हाइट को करना है और हाइट ऑलमोस्ट इतना इतना रख देना है। और रेडियस उसका सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो और डब्ल्यू प्रेस करके इसको माइन्यूट सा ऊपर ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से इधर। कैप में सेगमेंट 0 चाहिए और इसके जो सब डिवीजन एक्सेस है ये 20 की जगह पे हम ले लेते हैं 80। इतना इतना हो जाने के बाद 80 या फिर 60 का काउंट बेस्ट रहेगा अभी के लिए। 60 के काउंट से हमने दे दिया और फिर राइट क्लिक करके फेसेस में जाओ, ये दोनों फेसेस को डिलीट कर देना है। फेसेस को डिलीट करने के बाद इसके मिडल में एक एज डालना है, प्रॉपर मिडल में डालना है। तो उसके लिए हम एडिट इंसर्ट एज लूप के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करके इसको रीसेट करेंगे। और उसके बाद आपको चेक ऑन करना है मल्टीपल एज लूप। मल्टीपल एज लूप में हमें सिर्फ एक ही एज डालना है बीच में, तो वन एज लिखो यहाँ पे और उसके बाद इंसर्ट कर लो। डन। इंसर्ट हो जाने के बाद अभी हमें जाना है साइड व्यू में और आर प्रेस करके वो सेम एज सिलेक्टेड रहना चाहिए। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो डबल क्लिक करो उसके ऊपर ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद उसको स्केल करके इस तरह से बड़ा कर सकते हो। 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से बेंड दिखाई देगा, ये बेंड दिखना ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे फिर से रीसेट कर सकते हैं, इंसर्ट एज लूप में आ सकते हो और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एजेस है 1 ही रहना चाहिए इस तरह से मल्टीपल एज के ऊपर। और यहाँ पे हर एक एज इंसर्ट करो, यहाँ पे भी इंसर्ट कर लो और इन दोनों एज को सिलेक्ट करना है। डब्ल्यू प्रेस करो, शिफ्ट होल्ड करते हुए इस एज पे डबल क्लिक कर लो तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी आप आ सकते हो एडिट एज के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडिट एज फ्लो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये दोनों का फ्लो थोड़ा सा राउंड शेप में इस तरह से आ जाएगा। फिर से अभी हमें जाना है इंसर्ट एज लूप के अंदर, यहाँ पे तो मेश टूल के अंदर इंसर्ट एज लूप के ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे विथ कीपिंग द नंबर ऑफ एज लूप 1। फिर से एक बार क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर डब्ल्यू प्रेस करके ये एज के ऊपर डबल क्लिक करते जाना है, जो जो एजेस अभी इंसर्ट किए थे रिसेंटली उसके ऊपर। और फिर से आप शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी वो ऑप्शन मिल जाएगा, होल्डिंग शिफ्ट एंड राइट क्लिक देन गो टू एडिट एज फ्लो। तो एज फ्लो उसने मेंटेन कर लिया फिर से। तो इस तरह से एडिट एज फ्लो को यूज़ करके आपको ये फ्लो मेंटेन करवाना है। कंट्रोल+1 प्रेस करूँगा ताकि मैं ओनली टायर पे काम कर सकूँ, बाकी सब हाइड करना है। हाइड करने के बाद अभी हमें एजेस को क्या करना है, रोटेट। तो फिर से 1 प्रेस करेंगे, टायर को सिलेक्ट करके 1 प्रेस करो और यहाँ पे एज में जाना है। एज में जाके ये एज पे डबल क्लिक करोगे और डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके ओके, हाँ अभी ये प्रॉपर 1 प्रेस किया हुआ है, अच्छे से दिखाई देगा। ये एज को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करके ये एज को और इसके बाजू वाले एज को, इनको भी सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे रोटेशन दे दो इस वाले एक्सेस में। इस तरह से हो गया ये। एक काम कर लेते हैं, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, इन सबको सिलेक्ट करके इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। कुछ तो गलती हो रही है, सिर्फ इतना इतना करे तो नो। यस, ये ठीक रहेगा, इतना इतना कर लेते हैं। ओके, ये बेंड हो जाने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, फेसेस मोड में जाना है। फेसेस मोड में जाके यहाँ से कुछ फेसेस सिलेक्ट करने होंगे। जैसे ये फेसेस में सिलेक्ट करता हूँ रैंडम, यहाँ पे सॉरी, इस तरह से रैंडम फेसेस आपको सिलेक्ट करते जाना है। जब आप एक साइड में सिलेक्शन कर रहे हो दूसरे साइड में भी हो जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट एक्स में भी होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्ट एक्स में नहीं हो रहा है
कौन से एक्सेस में होना चाहिए, वाई में, यस। इस तरह से पूरा 360 डिग्री में आपको रैंडम सिलेक्शन करते जाना है फेसेस का। ये एक थोड़ा सा लॉन्ग वे है सिलेक्शन करने का माया के अंदर। इसका कोई शॉर्टकट वगैरह होना चाहिए था कि हम जल्दी जल्दी से इस तरह से कुछ सिलेक्शन कर पाते। तो चलो कोई नहीं, सिलेक्शन तो हो गया है, अभी इसको ऑफ कर सकते हो आप वापस से सिमेट्री में सिलेक्शन हो जाने के बाद। अभी हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो ये एक्सट्रूड होता है। एक्सट्रूड कर देने के बाद यहाँ पे आपको गिज्मो दिख रहा है इस तरह से। ये गिज्मो का जो रेड कलर का पॉइंट है ना, ये पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको अंदर की साइड भेजना है। तो यहाँ से और यहाँ से राइट एंड लेफ्ट साइड से ये साइज में कम हो जाएगा, थोड़ा और कर सकते हैं। और ग्रीन पॉइंट को ये साइड लोगे तो देखो ऊपर और नीचे से भी करेगा। हो गया इस तरह से। फिर से इसके ऊपर एक्सट्रूड का कमांड लगाएंगे कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके। और ये टाइम हमें क्या करना है, ये ब्लू कलर का जो एक्सेस है इसको ऊपर की साइड लेके आना है। तो ऊपर की साइड उसको बम्प आ गया। बम्प आ जाने के बाद अभी हमें उसके बीच में भी कुछ एजेस डालने हैं। तो यहाँ पे डिविजन्स में जाके हम लोग इस तरह से 2 एजेस, मतलब नंबर ऑफ एजेस 3 यहाँ पे डालेंगे ताकि 2 एजेस बीच में आ जाए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। तो इतना इतना क्रिएट कर लिया। अभी हमें मिडल वाले फेस पे भी करना है। तो फेसेस में जाके यहाँ से पूरे फेसेस को सिलेक्ट कर लो कंटिन्यू। इस तरह से सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है, और जैसे हमने यहाँ से कम किया था इस तरह से कम कर लो। और यहाँ से ग्रीन एक्सेस को भी कम करोगे तो भी होना चाहिए। पर ग्रीन एक्सेस के पॉइंट को जब सिलेक्ट करके मैं अंदर की साइड लेता हूँ, हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कीप फेसेस टुगेदर ये ऑप्शन ऑन है। इसको ऑफ करोगे तो अभी हो रहा है। अभी आप इसको ये साइड लेके आओगे तो देखो इस तरह से ये कुछ करेगा। हो गया प्रॉपरली। तो इस तरह से हमें वो पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको इस तरह से रख देना है। फिर से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करो और इसको यहाँ पे ब्लू कलर के एक्सेस से बाहर लेके आ जाओ। यहाँ पे आके भी आप चेक कर सकते हो कितना हम उसको एक्सट्रूड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट थिकनेस मैच होना चाहिए दोनों का, इतना इतना ठीक है। ये हो जाने के बाद इसके डिविजन्स में आप 3 एजेस इस तरह से इंसर्ट कर लो और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ बाहर। ओके, इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जो हम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है टेक्सचर। तो मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से 1 प्रेस करूंगा और इसके टॉप व्यू में चला जाता हूँ। और टॉप व्यू में भी कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा टायर को सिलेक्ट करते हुए, और इसको शेडिंग में देखना है प्रॉपर, एक्सरे में नहीं देखना है। ये आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो या फिर शेडिंग में जाके एक्सरे जो ऑन है इसको ऑफ कर लो। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट एज करना है फिर से। तो यहाँ पे मेश टूल में जाके इंसर्ट एज के ऑप्शन बॉक्स पे जाएंगे और इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के बाद एक एज हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे, और एक एज करना है यहाँ पे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे एंड यहाँ पे। ये आप पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हो अगर वहाँ से नहीं जम रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से 2 एजेस यहाँ पे और यहाँ पे इंसर्ट किए, उसी तरह यहाँ पे भी करना है। एक एज यहाँ पे इंसर्ट किया, एक एज यहाँ पे इंसर्ट करो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सेम एज इट इज़ अपोजिट साइड में भी होना चाहिए था। ये सिमेट्री भी ऑन कर सकते थे हम लोग। डन। ये एजेस ऐड हो जाने के बाद अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो, डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं
और इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कैसा शेप मिल रहा है, कुछ इस तरह से ऐसा रहता है टायर में। ये हो जाने के बाद अभी हमें साइड से इसको राउंड करना है, बेंड। ओके, बेंड करना है तो हम फिर से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। यहाँ से हमें, अभी टेक्सचर पे डिपेंड करता है, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा नहीं है, तो उन वो लोग क्या कर सकते हैं, नेट पे जाके वहाँ पे आप रेफरेंस सर्च कर सकते हो कि स्कूटर का टायर का टेक्सचर कैसा रहता है। तो जैसा टेक्सचर आपको मिल रहा है उस तरह के फेसेस को आपको रोटेट करना है, एंड यहाँ से बम्प देने के बाद उसको उसके बीच में एजेस इंसर्ट करना है वगैरह। ओके, एंड होल्डिंग एजेस देना है साइड में। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, फिर से एजेस में जाओ और यहाँ पे ये एज को सिलेक्ट करना है डबल क्लिक करके। जैसा आप ये साइड में उसको एक्सट्रूड करोगे सेम वो साइड में भी होना चाहिए, तो सिमेट्री को हम ऑन कर लेते हैं वाई एक्सेस में और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। कंट्रोल+E प्रेस करके एक्सट्रूड करना है। जब एक्सट्रूड कमांड देता हूँ मैं, सिमेट्री ऑन रहता है तब, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर का गिज्मो दिखाई देता है और उसको सिर्फ हम इस तरह से एक ही एक्सेस में लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड दे देने के बाद आर प्रेस कर लेते हैं। आर प्रेस करोगे तो स्केल का एक ऑप्शन मिलेगा और अभी हम दोनों एक्सेस को एक्सट्रूड देने के बाद यहाँ से स्केल डाउन करेंगे ताकि वो इस तरह से अंदर की तरफ आ जाए। इसको टायर जहाँ तक है ना, ये सॉरी व्हील जहाँ तक हमने क्रिएट किया है वहाँ तक लेके आना है। आप ये एक्सरे ऑप्शन ऑफ कर सकते हो ताकि ये प्रॉपरली दिखाई दे। इतना इतना है ये, तो ये यहाँ तक लाना है और उसके बाद ये एक्सेस में इसको अंदर की साइड लेना है। तो यहाँ पे आप सिमेट्री ऑफ करोगे तो ये अंदर की साइड आने का, एक ही साइड से आ रहा था। तो हम एक काम करते हैं, फिर से सिलेक्ट करेंगे ये टायर को, इसके एज मोड में जाके यहाँ से आप स्केल डाउन कर सकते हो। अभी हो रहा है ये दोनों साइड में इक्वली अंदर की साइड चला जाएगा ये इस तरह से। तो आपको इसको व्हील के अंदर डालना है इस तरह से। अंदर डालने के बाद यहाँ पे फिर से एडिट टूल में जाके इंसर्ट एज लूप पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक एज इंसर्ट करोगे तो वो साइड में भी एक एज इंसर्ट होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट वाई में हम लोग एक एज ऐड कर लेते हैं और उसके बाद आप सिमेट्री को ऑफ कर लो। डब्ल्यू प्रेस करके ये एज को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके ये एज को सिलेक्ट करो और आर प्रेस करके इसको स्केल अप करना है। फिर से इस तरह से स्केल अप कर लिया और अभी 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। क्लियर है कैसे क्रिएट करना था ये। अभी मैं व्हील एंड टायर दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने व्हील ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर लिया तो व्हील को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में व्हील मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर लिया था। तो डब्ल्यू प्रेस करना है, शिफ्ट होल्ड करते हुए इसको पीछे की साइड लेना है टायर को और प्रॉपरली प्लेस कर लो इसको। एक्सरे ऑन रखेंगे। ओके, तो टिल हियर इट्स डन। ओके, यहाँ तक क्रिएट कर लो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका शॉकअप एंड ऑल ये सब क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ओके।